नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के जिला अस्पताल में लंबे समय से रेडियोलॉजिस्ट के पद के खाली रहने के बाद आखिरकार तैनाती की गई है। दरअसल बीते दिनों से जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली होने से मरीजों को काफी परेशानियां हो रही थी और वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया कि लोग लगातार रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आज डॉक्टर अनुराधा नेगी ने रेडियोलॉजिस्ट का कार्यभार संभाल लिया है। वहीं अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती से लोगों में राहत की उम्मीद अब दिखाई पड़ रही है। हैं जो मेरी कल बात हुई थी तो वहाँ से वो अल्मोड़ा पहुँच चुकी हैं। उनका कहना था कि 1-2 दिन में मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ और आज की डेट में रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था हमने रानीखेत से की है। सुबह हमने गाड़ी भेज दी थी, 7 बजे गाड़ी वहाँ पहुँच गई थी। मेरी समझ से रेडियोलॉजिस्ट आ चुके होंगे आज अल्ट्रासाउंड करने के लिए। बागेश्वर में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय ने इस बार रामलीला सादगी के साथ मनाई जाएगी, ये फैसला लिया है। दरअसल जिले में रामलीला समिति 100 साल से भी अधिक समय से इसका आयोजन कराती आ रही है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते समिति ने रामलीला को सांकेतिक रूप में मनाने का निर्णय लिया है। रामलीला समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे की अध्यक्षता में की गई बैठक में रामलीला के आयोजन पर चर्चा भी की गई है। वहीं समिति के मुख्य संयोजक नवीन शाह ने बताया कि इस साल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सर्वसम्मति से रामलीला आयोजन स्थगित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि रामनवमी को राम आरती, कोरस और राम जन्म का मंचन होगा। साथ ही साथ दशहरे पर रावण का पुतला भी दहन किया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद राम दरबार की झांकी निकालने के साथ ही भगवान राम का राज्याभिषेक भी किया जाएगा। जो कमेटी का निर्णय है, जो रामलीला तो होनी है नहीं इस बार कि जो निर्णय हमने लिया है कल मेरी बैठक में, तो पहले दिन जो है राम आरती और एक कोरस और राम जन्म की भूमिका पहले दिन हम दिखाएंगे। इसमें कितने लोगों की सीमा रखी जाएगी? और सीमा तो वैसे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 200 आदमी की है और मुझे नहीं लगता 200 आदमी आएंगे वहाँ पर। और क्या अंतर लगता है आपको? पहले कितना लोग उत्साहित रहते थे रामलीला को लेकर और इस बार निराश होना पड़ रहा है बहुत। हाँ, ये बात तो है कि खालीपन तो है सभी में उसमें। चाह तो रहे आदमी कुछ ना कुछ, क्योंकि बाहर का एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल टीवी तक सीमित रह गया आदमी। तो एंटरटेनमेंट हम कर भी नहीं पा रहे हैं कोरोना की वजह से। आप दिन इस ढंग का कुछ प्रोग्राम करें, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है नदी, सभी नदी है, तो उसके अंदर में कुछ काम करने की सोच तो रहे हैं। अभी कोई फाइनल डिसीजन ऐसा को मिलता था। नवरात्रि के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है यहाँ पर आदमी, अपना काम वगैरह छोड़ तो ठीक पड़ता है तो वो छोड़ता है। बट ये है कि अब इस बार तो सभी घर ही बैठे हुए कोई आना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि कोई बच्चों को भी नहीं भेजना चाह रहा, डर भी है। तो ये भी एक कारण है कि कोई ऐसा नहीं हो रहा। ये जरूर है कि नहीं हो रहा करके खालीपन है सबके उसमें। तो ये अंतिम डिसीजन कब लिया जाएगा कि रामलीला तो हो ही रही है। रामलीला होने का मतलब ये है कि स्थगित तो हो ही गई है, तो हमने कल फाइनल करवाई दी है। रामलीला नहीं हो पाई तो पहले दिन का जो कोरम है कि ये छूटे ना, प्रथा ना छूटे, तो इसको थोड़ा सा प्रथा को जारी रखने के लिए हमने पहले दिन कोरस, आरती और राम जन्म का इसलिए कर रखा कि हम लास्ट दिन तो दशहरे में होगा, डोला घुमाएंगे उस दिन हल्का सा और राज्याभिषेक कराएंगे, जिसका आशीर्वाद मानते हैं हम लोग रामलीला का। तो सभी नगरवासियों को ये करके समाप्त करें। कोरोना का असर आम जनजीवन के साथ ही शिक्षण संस्थानों के लिए भी परेशानी की वजह बन गया है। कोरोना के चलते विभागों से लेकर कॉलेज परिसरों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं बागेश्वर महाविद्यालय में जहां पिछले सालों तक शुरुआती सत्र में प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, लेकिन इस बार महाविद्यालय में सरकार की ओर से दी गई गाइडलाइन को फॉलो करते हुए समिति छात्रों को ही प्रवेश के लिए बुलाया जा रहा है और साथ ही साथ प्रवेश के लिए ऑनलाइन तकनीकी का भी प्रयोग किया जा रहा है। वहीं कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के चलते यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई गाइडलाइन को फॉलो कराते हुए प्रवेश और परीक्षाएं भी करवाई जा रही हैं। एग्ज़ाम कराने के संबंध में हमें शासन से और विश्वविद्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और किस तरह से हमें एग्ज़ाम सुरक्षित तरीके से कराने हैं। उन सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। जैसे परीक्षा कक्षों का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया जाता है
बच्चों का मास्क पहन कर आना ज़रूरी है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, परीक्षा समिति के सदस्य हैं, सभी लोगों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। और परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले सभी छात्र छात्राओं को अपने हाथ सैनिटाइज करने ज़रूरी होते हैं। और जैसे ही वो महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं का और सभी स्टाफ का, टीचर्स का थर्मल स्कैनिंग की जाती है। और भी जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सब नियमों का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है। और किसी भी छात्र छात्रा का अगर कोई दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल की टीम बुला के उनका परीक्षण भी कराया गया है। समय समय पर चिकित्सालय की टीम ने यहाँ पर कोविड-19 का परीक्षण भी किया है, छात्र छात्राओं का भी और हमारे स्टाफ का भी। जिले में नमामि गंगे योजना के तहत सरयू और गोमती के किनारे का नव निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है। वहीं योजना को लेकर डीएम विनीत कुमार ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में सिंचाई विभाग के ईई AK जॉन ने बताया कि नमामि गंगे योजना के तहत बागेश्वर में सरयू नदी पर नगर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दीवार निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इस दौरान बैठक में समिति के सदस्यों ने योजना को लेकर अपने सुझाव भी रखे। साथ ही साथ डीएम ने प्रभागीय वनाधिकारी और अधिशासी अभियंता को नदी नालों से निकलने वाले कचरे का ठीक ढंग से निस्तारण करने का भी आदेश दिया है। बागेश्वर जिले में नेहरू युवा केंद्र की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बैठक में नेहरू युवा केंद्र की ओर से किए गए कामों की जानकारी ली। तो वहीं इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक ने डीएम को बताया कि केंद्र की ओर से युवाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी देने के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है। देखिए, ये आज हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी बैठक थी और इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारा जो एनुअल प्लान होता है उसका अनुमोदन करना होता है। तो आज जो इनका एनुअल प्लान है वो प्रस्तुत किया गया सभी सदस्यों के सामने और फाइनली इसको हमने अनुमोदन भी दे दिया है। और साथ साथ में हमने ये भी निर्देश दिए हैं क्योंकि जो इनकी एक्टिविटीज़ चलती है उसको थोड़े और उसका स्केल बढ़ाने के लिए तो हमारे जो विभाग हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। जो संबंधित जैसे कोविड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है ये कर रहे हैं तो उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो इन्वॉल्व करें और साथ में जो यूथ से रिलेटेड है उसमें युवा कल्याण विभाग को हमारे उसमें इन्वॉल्व करें। तो संबंधित जो हमारे विभाग है उनको इन्वॉल्व करें। साथ साथ में इनके जो नेशनल डे जो इनको ऑब्जर्व करने होते हैं, इंटरनेशनल डे जो ऑब्जर्व करने होते हैं उसकी भी सूची जो है संबंधित विभाग को ससमय भेज दे जिसमें वो उसमें भी इन्वॉल्व हो सके। और इसके साथ साथ मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ये करें और इसकी जो हम बैठक है एवरी मंथ हम करेंगे जिसके अंदर हम रिव्यू करेंगे और ये फोटोग्राफ्स सहित ये प्रेजेंटेशन देने के लिए मैंने इनको निर्देशित किया है। इसके साथ साथ में इनको जो एनुअल प्लान में जो शेड्यूल है वो शेड्यूल भी इनको बनाने के लिए मैंने बोला है। तो शेड्यूल तो ऑलरेडी इनका जैसा मुझे अवगत कराया है कि इनका बन चुका है। तो संबंधित ये मेंबर्स और संबंधित हमारे जो विभाग है उनको भी ये प्रेषित कर दें जो उनको भी एक्टिविटीज़ का पता लग सके। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।